कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। उम्मीद है अच्छे ही होंगे सभी लोग। तो आज हम टैली के एक्सरसाइज 20 लेके आए हैं। पहले हमने आपको एक वाउचर एंट्री करवाई थी, उसी की एक्सरसाइज हम आज आपको आपके सामने लेके आए हुए हैं। आज हम आपको उस एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि उसमें एंट्रीज कैसे करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है। श्याम और हरि ने 2023-24 में HS मोबाइल पॉइंट के नाम से एक व्यापार शुरू किया है, ठीक है, जिसमें श्याम इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख रुपए। मतलब श्याम ने 1 लाख रुपए नगद रोकड़ लगा करके व्यापार शुरू किया था, निवेश किया है 1 लाख रुपए। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? आज हम जो भी एंट्री बनाएंगे, पहले हमने सारी जनरल में एंट्री बनाई थी, आज हम एंट्री जो बनाएंगे वो सारी की सारी बनाएंगे कि जैसे पहली एंट्री आपकी है, श्याम इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख रुपए। तो ये एंट्री हमारी रिसिप्ट की है, तो रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। दूसरी एंट्री भी हमारी रिसिप्ट की है। तीसरी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा की है। तो हम इस प्रकार से जो भी हमारी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी हम उसी हिसाब से उसी वाउचर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा और करिएगा। आज हम आपको करके भी इनको दिखाएंगे, जिसका ट्रायल बैलेंस जो है 2,20,000 और बैलेंस शीट दोनों ही 2,20,000 रुपए आने चाहिए। तो आज हम HS मोबाइल पॉइंट के नाम से एक कंपनी को क्रिएट करेंगे और उसके बाद में एंट्री शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम टैली ओपन है हमारी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम F3 बटन में जाएंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। हालांकि मैंने आपको पहले भी कंपनी क्रिएट करना सिखा दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार फिर से कंपनी क्रिएट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे HS मोबाइल पॉइंट बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस हम कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। स्टेट हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को मैंने सिलेक्ट कर लिया। पिन कोड 201306 है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ये कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। और यहाँ पे फैक्स ईमेल आईडी है MIT-noida01@com, ठीक है। वेबसाइट है www.miitngo.com, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको पूरा क्रिएट कर चुके हैं। अब सबसे पहले जो है हमें लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम अभी Ctrl+A कर लेते हैं, या फिर अभी जो है हमने यहाँ पे F11 किया है HS मोबाइल पॉइंट। यहाँ से GST ऑन है, इसको हम अभी नो कर लेते क्योंकि GST का अभी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेजर, चाहे तो आप लेजर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे लेजर डायरेक्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे पहले लेजर नहीं बनाएंगे। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि लेजर आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप एक साथ बनाना चाहें तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आए, लेजर में आ जाएं और यहाँ पे Alt+H बटन प्रेस करें और मल्टी क्रिएट में आकर के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक साथ सारे लेजर बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बार बार लेजर नहीं बनाएंगे, हम जो है एंट्री में ही डायरेक्ट लेजर को बनाते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो एंट्री है वो है रिसिप्ट की। तो यहाँ पे हम जाएंगे। अब हमारी जो एंट्री है वो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट होती है। तो कैश टैली के अंदर कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, इसलिए हमें कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाने के लिए विंडोज कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लेजर ओपन हो जाएगा। यहां से बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, इसको Ctrl+A कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो है हम 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे। 1 लाख डाल दिया और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
ठीक है। और ध्यान रहे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1/4/2023, 1/4/2024 ये दिखा हुआ है। हमें इससे मतलब नहीं है, हम 2026 में काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहो तो आप यहाँ पे जहां जहां पर 23 है आप वहां पे 24 कर सकते हैं, ठीक है, 26 कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे भी चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमें 2023 की जगह पे 2000 क्या करना है, 26, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 2023 की जगह पे 2026 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाभ है, अब है हरी इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश, मतलब कि हरी ने 50,000 रुपए नगद रोकड़ लगा करके व्यापार में निवेश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारा कितना है, 50,000 रुपए, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये वाली एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारी एंट्री है ओपन बैंक अकाउंट इन ओबीसी बैंक विद कैश। कोई भी आपका बैंक हो वो बैंक अकाउंट के अंदर ही जाता है। तो यहाँ पे ओबीसी बैंक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और F4 बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम F4 बटन प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा आ जाएगा, अल्ट प्लस सी करेंगे, ओबीसी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा कैश। अब यहाँ पे कितने से उसने स्टार्ट किया ये चेक कर लो। तो यहाँ पे इसने 8,000 रुपए नगद रोकड़ लगा करके मतलब जमा करके खाता खोला है। तो 8,000 रुपए कंट्रोल प्लस ए कर दो या फिर एंटर एंटर करके यहाँ पे। अब आप पूछ रहा है किस तरह से आपने जमा किए हैं, तो 2,000 के हमने 4 नोट जमा कर दिए हैं, तो यहाँ पे 8,000 हो गए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए तीसरी एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर 4 पे चलते हैं। ओपन बैंक अकाउंट इन एसबीआई विद कैश। अब एसबीआई बैंक में इसने खाता खोला है 2,000 रुपए जमा करके, तो कॉन्ट्रा की एंट्री है, तो अल्ट प्लस सी और यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट, ये भी अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, फिर आएगा कैश अकाउंट और यहाँ पे है 2,000 रुपए, ये हो गया 20,000, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। ये एंट्री सेव हो गई है। अब हम एंट्री देखते हैं आगे, ये कह रहा है अब ये 4,500 रुपए जमा करके खाता खोल रहा है एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी का भी यही बन जाएगा यहाँ पे, अल्ट प्लस सी, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, कंट्रोल प्लस ए। कैश जो है आपका, कैश जो आपका है 4,500 रुपए है, तो कैश में हम 4,500 रुपए डाल देंगे, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे। उसके बाद में एंट्री है आपकी ओपन बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया विद कैश। अब बैंक ऑफ इंडिया में ये ओपन कर रहा है अपना खाता 1,500 रुपए से, तो यहां पे हम डालेंगे अल्ट प्लस सी BOI, पीछे चाहे तो आप यहां पे डाल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंक अकाउंट के अंदर ही है। कैश अकाउंट कितना है 1,500 रुपए, कंट्रोल प्लस ए। तो इसमें ज्यादातर एंट्री हमारी 4-5 एंट्री तो कॉन्ट्रा वाउचर से ही हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है 50,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश बाय हरी, मतलब हरी ने 50,000 रुपए और लगा करके व्यापार शुरू कर दिए, मतलब उसी में 50,000 और इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर से F6 बटन प्रेस करें और यहाँ पे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 50,000, कंट्रोल प्लस ए कर दो। फिर है एंट्री आपकी 20,000 डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, मतलब कि अब इसने जो है एसबीआई बैंक में 20,000 रुपए जमा कर रहा है। तो यहां पे जो एंट्री है वो हमारी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में, तो कॉन्ट्रा की एंट्री हम बनाएंगे F4 में। तो ये जमा कर रहा है एसबीआई, तो एसबीआई बैंक टू कैश अकाउंट कितना था
20,000, कंट्रोल प्लस ए कर दो, हो गई। फिर है एंट्री आपकी 25,000 एंड 30,000 डिपॉजिट इनटू BOI एंड HDFC बैंक। मतलब बैंक ऑफ इंडिया में 25,000 और HDFC बैंक में 30,000 नगद रोकड़ जमा किए। तो इसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में ही बनाएंगे। इसकी एंट्री हम 2 बना सकते हैं, 2 बार हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली हम बनाएंगे BOI, ठीक है, और यहाँ पे कैश अकाउंट 25,000 रुपए, और एक बनाएंगे HDFC बैंक कैश अकाउंट 30,000 रुपए, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, ठीक है ना। तो 25 और 30,000 की एंट्री ये बन चुकी है। अब कह रहा है ए चेक ऑफ 20,000 गिवन बाई ओनर श्याम एज कैपिटल। मतलब कि मालिक श्याम ने 20,000 का चेक पूंजी के रूप में व्यापार में निवेश किया। तो इसकी एंट्री भी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट बनेगी, लेकिन ये एंट्री बनेगी रिसिप्ट में। तो यहां पे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और कितना 20,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पे आपकी एंट्री जो है चेक डिपॉजिट इनटू HDFC, लेकिन इसमें अमाउंट दिया नहीं, तो इस एंट्री को हम छोड़ देते हैं। फिर है 3,000 विड्रॉ फ्रॉम SBI, मतलब SBI से 3,000 रुपए निकाले, ये भी कॉन्ट्रा में ही जाएगी। तो यहाँ पे हम F4 करते हैं, और कैश अकाउंट टू SBI बैंक अकाउंट 3,000 रुपए। अब निकाल रहा है इसलिए पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैश ऊपर आ गया है, ठीक है, डेबिट हो गया, और SBI बैंक क्रेडिट हो गया है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस ए कर देंगे। अब एंट्री है आपकी कि 7,000 विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक से 7,000 रुपए निकाले। तो ये भी एंट्री आपकी ये बनेगी कैश अकाउंट और HDFC बैंक 7,000 रुपए, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एंट्री है आपकी 5,000 ट्रांसफर फ्रॉम HDFC अकाउंट टू SBI, मतलब कि HDFC बैंक से SBI बैंक में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो जिसमें पैसे आते हैं वो डेबिट, और जिससे जाते हैं वो क्रेडिट। तो SBI बैंक का हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे SBI बैंक टू HDFC बैंक कितने हैं 5,000 रुपए। तो यहाँ पे हम 5,000 रुपए डाल देते हैं, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे। तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब है एंट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 800 पेड फ्रॉम HDFC, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया है ये एंट्री आपकी पेमेंट में चली जाएगी। अब तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट मनी, सॉरी HDFC बैंक टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा, तो अल्ट प्लस सी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं, और यहाँ पे 800 रुपए डाल देते हैं, कंट्रोल प्लस ए कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सारी एंट्री हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार को स्केप करके इसका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट मैच करते हैं। तो बैलेंस शीट देखो आपको 2,20,000 रुपए दिख रही है। अब ट्रायल बैलेंस और एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो ट्रायल बैलेंस भी हमारा 2,20,000 रुपए आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एंट्री करते हैं। ये एक्सरसाइज 20 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप भी एक बार इसको करके देखें। DM हम डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा जो एक्सरसाइज है पूरी डाल देंगे, आप वहां से करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है। धन्यवाद।